वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे मूसला जड़ों में रूपांतरण या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। यहाँ पे जो टैप रूट है वो भोजन संग्रह करने के लिए या फिर फूड स्टोरेज और साथ ही साथ श्वसन के लिए कुछ मॉडिफिकेशन अपने जो जड़ें हैं उनमें कर लेती हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले भोजन संग्रह के लिए या फिर फॉर फूड स्टोरेज। यहाँ पे देखिए जो मूसला जड़ें हैं या टैप रूट हैं वो प्लांट्स के द्वारा बनाए गए जो फूड है उसे अपने अंदर स्टोर करने के लिए फूल जाती हैं या फिर मांसल के रूप में हो जाती हैं और अपने जो साइज है और शेप है उसमें यहाँ पे परिवर्तन कर लेती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे टैप रूट में कौन कौन से परिवर्तन होती हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहला यहाँ पे होगा स्वंकाकार या फिर जिसे कॉनिकल रूट कहा जाता है। इसमें जो जड़ है उसके आधार से नीचे की ओर जो जड़ें हैं वो क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे गाजर को लीजिए, आप देखेंगे ऊपरी जो आधार है उस भाग से जमीन के अंदर की ओर जो जड़ जाएंगी वो क्रमशः पतली होती चली जाएंगी, मतलब कि ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर पतली कोन के आकार की ये दिखाई देंगी। सेकेंड यहाँ पे तरकु रूप या फिर फ्यूसिफॉर्म कहा जाता है। ये जो जड़ें हैं उसमें बीच की ओर ये जो भाग है वो मोटी होंगी और दोनों सिरों की ओर ये क्रमशः पतली होती जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मूली, ठीक है, या फिर रेडिश जिसे कहा जाता है, उसमें दोनों ऊपर नीचे पतली होंगी और बीच में यहाँ पे जो भाग है वो मोटी होती हैं। थर्ड यहाँ पे देखिए कुंभी रूप या फिर जिसे कहा जाता है नेपी फॉर्म। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपरी भाग बहुत ही अधिक फूला हुआ होगा लेकिन जो निचला भाग है वो बहुत ही पतला होता है। आप सलजम को देखते होंगे, ऊपर बहुत ही गोल के आकार के दिखाई देता है और नीचे का जो भाग है बस एक छोटी सी पतली यहाँ पे जड़ आपको दिखाई देती होगी जिसे कहा जाता है कुंभी रूप या फिर नेपी फॉर्म। तो इस प्रकार यहाँ पे जो टैप रूट है उनमें फूड स्टोरेज के लिए 3 टाइप से यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है या फिर जो रूपांतरण है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर देखें सेकेंड टैप रूट में जो परिवर्तन होता है या फिर मॉडिफिकेशन होता है वो होगा श्वसन के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए। आप देखेंगे दलदल भूमि में उगने वाली जो प्लांट्स हैं उनमें ये मुख्य विशेषता पाई जाती है कि उनकी जो रूट है वो श्वसन या फिर रेस्पिरेशन के लिए अपने स्वभाव के विपरीत ही काम करने लगती हैं। जैसे कि ये दलदल भूमि में उगने वाले जो प्लांट हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाती हैं अपनी जो श्वसन है या फिर वायु की कमी को पूरा करने के लिए, और इस भूमि से ऊपर आए हुए जो जड़ें हैं उन्हें श्वसन मूल या फिर न्यूमेटोफोर कहा जाता है। भूमि के ऊपर आए हुए इन न्यूमेटोफोर में बहुत सारे वात रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों और छिद्रों से ये वायुमंडल में जो हवा है उसको अपने अंदर लेती हैं और इस प्रकार वायु की कमी को पूरा करती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल के जो सुंदर वन है उनमें उगने वाली जो प्लांट्स हैं जैसे कि सुंदरी, राइजोफोरा, एविसिनिया, इनमें इस प्रकार की जड़ें दिखाई देती हैं जो कि भूमि के ऊपर यहाँ पे आकर ठहर जाती हैं और अपना जो वायु की कमी है उसे पूरा करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे टैप रूट या फिर कहें मूसला जड़ों में भोजन के लिए और श्वसन के लिए रूपांतरण दिखाई पड़ती हैं। चलिए आज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। फ्यूसिफॉर्म जो रूट है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? गाजर, मूली, सलजम या फिर अदरक। आपको आंसर कमेंट करके देने होंगे और आई होप आप कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।